2010 में ऐसा क्या हुआ कि फ्लोरिडा का मशहूर वाटर पार्क सी वर्ल्ड हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया? क्यों लोग आज भी उस दिन को याद करके रोने लग जाते हैं? और ऐसा क्या हुआ कि अवाम ने हुकूमत पर दबाव डाल दिया कि ये पार्क फौरन बंद किया जाए? ये कहानी है एक दोस्ती की जो एक ऐसे अंजाम पर पहुंची जिसकी कोई तवक्को नहीं कर सकता था। साल था 2010। ऑरलैंडो फ्लोरिडा का मौसम शानदार था। हजारों लोग सी वर्ल्ड के शैमू स्टेडियम में जमा थे। हर तरफ खुशी का समा था, जैसे कोई मेला लगा हो। बच्चे उधर उधर दौड़ रहे थे और सब एक ही शो का इंतजार कर रहे थे। इस दिन लोगों के आने की सिर्फ दो वजूहात थीं। पहली, दुनिया की सबसे बड़ी ओरका टेलीकॉम, और दूसरी उसकी माहिर और पसंदीदा ट्रेनर डॉन ब्रैंचो। ये कहानी सिर्फ 2010 में शुरू नहीं हुई थी, बल्कि बरसों पहले, जब डॉन एक छोटी सी बच्ची थी और अपने घर के करीब समुंदर के किनारे खेल रही थी। इसी दौरान उसने साहिल पर एक नन्ही सी व्हील देखी, सिर्फ 4 फीट लंबी, जख्मी और कमजोर। डॉन ने उस व्हील को बचा लिया, घर ले आई, अपने स्विमिंग पूल में रखा और दिन रात उसकी देखभाल की। आहिस्ता आहिस्ता व्हील की हालत बेहतर होने लगी। डॉन उसके साथ खेलती, इसके इशारों की नकल करती और दोनों के बीच एक ऐसी दोस्ती बन गई जो आम इंसान और जानवर के बीच मुमकिन ही नहीं लगती। ये सब एक दिन एक शख्स ने देख लिया। वो था एक बड़े मेरीन पार्क का ऑर्गेनाइजर। उसने डॉन के वालिद से व्हील खरीद ली ताकि उसे अपने पार्क में परफॉर्म करवाया जा सके। व्हील को पार्क में लाया गया, मगर कुछ अजीब हुआ। उसने किसी भी ट्रेनर के साथ परफॉर्म करने से इनकार कर दिया, खाना भी छोड़ दिया और हर वक्त चुपचाप रहती। दूसरी तरफ डॉन भी उदास रहने लगी। फिर एक दिन डॉन के वालिद उसे सरप्राइज देने पार्क ले आए। जैसे ही व्हेल ने डॉन को देखा, पानी में उछलने लगी, आवाजें निकालने लगी और हर इशारे का जवाब देने लगी। लोग हैरान रह गए। बाकी शोज छोड़कर सब उसी व्हेल को देखने लगे जो अपनी छोटी दोस्त के इशारों पर 20 फुट ऊंची छलांग लगा रही थी। ऑर्गेनाइजर ने फौरन डॉन के वालिद से कहा, यह व्हेल सिर्फ डॉन के साथ परफॉर्म करेगी और मैं चाहता हूं डॉन ही उसकी ट्रेनर बने। डॉन ने ऑफर कबूल की और इस तरह वो हमेशा के लिए टेलीकॉम के साथ सी वर्ल्ड का हिस्सा बन गई। 2010 के इस धूप वाले दिन शो हमेशा की तरह शुरू हुआ। टेलीकॉम पानी में खूबसूरत मूवमेंट्स कर रहा था और डॉन उसके करीब बैठकर ट्वीट्स दे रही थी। तमाशाई हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अगले लम्हे सब कुछ बदल गया। अचानक टेलीकॉम ने डॉन का बाजू अपने जबड़ों में जकड़ लिया और पानी में खींच लिया। लोग समझे ये शो का हिस्सा है, मगर फिर चीखें गूंजने लगी। ट्रेनर्स ने रस्सियां और नेट फेंके, लेकिन टेलीकॉम किसी को करीब आने नहीं दे रहा था। पानी में बबल्स, शोर और खौफ। 17 मिनट तक ये कश्मकश जारी रही और फिर जब टेलीकॉम किनारे आया तो डॉन की जान जा चुकी थी। अगले दिन टेलीकॉम ने डॉन को ना पाकर शोर मचा दिया, खाना छोड़ दिया और हर वक्त उदास रहने लगा। किसी को करीब नहीं आने देता था और शायद उसे ये भी याद नहीं था कि इसने क्या कर डाला था। 1 हफ्ते तक कोशिशें की गई कि वो नॉर्मल हो जाए, मगर नाकामी हुई। आखिरकार इंतजामिया ने डर के मारे और अवाम के जबरदस्त दबाव की वजह से उसे समुंदर में छोड़ दिया। यूं एक दोस्ती जो समंदर के किनारे एक नन्ही व्हेल को बचाने से शुरू हुई थी, एक ऐसे हौलनाक अंजाम पर खत्म हुई कि आज भी उसे याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमारी कहानी का आखिरी बाब लिख देता है।